द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति हैं। उन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया, जिसका परिणाम गुरुवार 21 जुलाई को घोषित किया गया। 64 वर्षीय मुर्मू देश की पहली नागरिक और भारत की सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर बनने वाली पहली आदिवासी और दूसरी राष्ट्रपति महिला है। यहाँ राष्ट्रपति भवन के नए पदाधिकारी के बारे में 5 बातें हैं जो देश की आजादी के ऐतिहासिक 75वें वर्ष में पदभार ग्रहण कर रही हैं। मुर्मू बहुत ही कम उम्र में एक पथ प्रदर्शक रही हैं। 1958 में एक संथाल परिवार में जन्मी वह उड़ीसा के पिछड़े मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा पंचायत के 7 राजस्व वाले गांव में से एक उपरबेड़ा में पहली लड़की थी, जिसने कॉलेज जाने के लिए रामा देवी महिला कॉलेज, जो अब भुवनेश्वर में रामा देवी महिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, को चुना। राजनीति में अपना करियर शुरू करने से पहले मुर्मू मयूरभंज के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक शिक्षिका थी और बाद में उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में भी कार्य किया। मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत का चुनाव जीता और पार्षद के रूप में कार्य किया। वह 2000 और 2004 में ओडिशा विधानसभा में 2 बार चुनी गई और 2000 से 2004 तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेपी भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने राज्य सरकार में वाणिज्य और परिवहन और बाद में मत्स्य पालन और पशुपालन का पोर्टफोलियो संभाला। ओडिशा की परिवहन मंत्री के रूप में उन्हें राज्य के सभी 58 उपमंडलों में परिवहन कार्यालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। मुर्मू ने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। एक सफल राजनीतिक करियर होने के बावजूद मुर्मू के रास्ते में कुछ बाधाएं भी आई। 2009 में उन्होंने मयूरभंज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी और भाजपा का संबंध टूटने के कारण वह हार गई। चुनावी झटका उनके निजी जीवन में एक उथल पुथल भरे दौर के साथ आया। अगले 6 वर्षों में उसने अपने परिवार के 3 सबसे करीबी सदस्यों 2009 में अपने सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू, 2013 में अपने छोटे बेटे सिप्पन मुर्मू और फिर 2014 में अपने पति श्याम चरण मुर्मू को खो दिया। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाओं की एक श्रृंखला थी। मुर्मू ने 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली। नवंबर 2016 में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार ने 2 सदियों पुराने भूमि कानून, छोटा नागरपुर काश्तकारी CNT अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी SPT अधिनियम में संशोधन पारित किया, जिससे आसानी से हस्तांतरण सुरक्षित हो जाता। आदिवासियों द्वारा व्यापक विरोध के बाद जो मानते थे कि इस कदम से भूमि पर उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे, मुर्मू ने जून 2017 में विधेयकों को वापस कर दिया और सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि संशोधनों से आदिवासियों को कैसे लाभ होगा। उस पार्टी की सरकार द्वारा पारित विवादास्पद विधेयकों पर उनकी सहमति देने से इनकार, जिससे वह खुद संबंधित थी, मुर्मू की प्रशंसा और सम्मान का विषय बना। एक संथाल नेता और अपने समुदाय और सामान्य रूप से महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक शख्सियत, मुर्मू ने अक्सर उन मुद्दों पर ध्यान दिया जिनका आदिवासी सामना करते हैं। 24 नवंबर 1918 को वित्तीय समावेशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए राज्यपाल मुर्मू ने कहा कि भले ही झारखंड राज्य सरकार और केंद्र आदिवासियों को बैंकिंग सेवाओं और अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए काम कर रहे थे, SC और ST की स्थिति बेहद खराब है। मुर्मू ने आदिवासी भाषाओं और संस्कृति पर साहित्य के अनुवाद का भी आह्वान किया। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।